देशपांडे, देशपांडे। अरे जोशी तुम यहाँ? अरे यार कुछ अर्जेंट काम था इसलिए चला आया। बोल बोल, बता बता क्या काम है। देखो देशपांडे, हम दोनों एक ही सोसाइटी में रहते हैं, हाँ? तो एक दूसरे की मदद करना अपना फर्ज है। जोशी तू क्या बेचने आया है वो साफ साफ बता। माँ बाप, हाँ सावित्री के माँ बाप यहाँ आने वाले हैं। सावित्री मतलब? अरे यार, अरे ओरिजिनल बीवी। हाँ, भाभी का नाम सावित्री है। यस यस। तो मैं ये चाहता हूँ कि तू उनकी ऐसी खातिरदारी करे कि वो दोबारा वापस लौट कर ना आए। जोशी ऐसा नहीं कहते, कल उठ के तेरे माँ बाप के साथ भी ऐसा हो सकता है। अरे उनके दामाद उनके साथ ऐसा ही बर्ताव करते हैं। लेकिन भाभी जी उनके बारे में क्या सोचेंगी? उसके बारे में तू मत सोच। क्या है देशपांडे, कल मुझे एक पार्टी में जाना है, और मैं अगर ये माँ बाप की खातिरदारी में बिजी हो गया तो अच्छी पार्टी हाथ से निकल जाएगी। जोशी तो तू क्या सजेस्ट करता है? भाभी जी को लेकर मैं पार्टी में जाऊं? तू सिर्फ सास ससुर को चाय वाय पे बुला ले, मेरी ससुराल में इज्जत बढ़ जाएगी। हेलो प्रोफेसर देशपांडे। हेलो शीतल जी। कैसे आप? ठीक हूँ। आप ये मेरा पड़ोसी है जोशी। आप भी प्रोफेसर हैं? नहीं, ये तो बैंक में इंपोर्ट एक्सपोर्ट का बिजनेस है मेरा। आपको कुछ चाहिए तो बोलना, मैं चलता हूँ। ठीक है। प्रोफेसर देशपांडे जी, इनकी शादी हो गई है? अरे इनकी तो दो दो बीवियां हैं, एक ऑफिशियल एक अनऑफिशियल। क्या बात कर रहे हैं? इसका मतलब फ्रॉड है? फ्रॉड नहीं, ऐसा कैसे कह सकते हैं? आदमी की दो दो बीवियां होती है तो उसका मतलब ये तो नहीं था वो फ्रॉड है। ध्यान इस बात का रखना चाहिए उसे कि वो उसकी दोनों बीवियों को खुश रखे, घरवाली को भी और बाहर वाली को भी। प्रोफेसर देशपांडे जी, आपके ख्याल तो बहुत मॉडर्न है। हाँ वो तो है। व्हाट अबाउट यू? क्या? लेक्चर का टाइम हो गया। लेकिन बेल तो बजी नहीं। सावित्री रो मत, क्या हुआ? तू मेरे पति को कुछ समझाओ ना। मैं आज तक अपने हस्बैंड को कुछ समझा नहीं सकी, तेरे हस्बैंड को क्या समझाऊंगी? बोल क्या हुआ? देखो ना, मेरे मम्मी डैडी पहली बार गांव से आ रहे हैं और ये उन्हें रिसीव करने नहीं जा रहे। अरे नहीं जा रहे तो अच्छा है ना। लालू जब भी मेरे मम्मी डैडी को रिसीव करने जाता है उन्हें मुंबई आने का बहुत अफसोस होता है। लेकिन मेरे डैडी तो पहली बार आ रहे हैं ना। कोई बात नहीं, मैं सचिन को भेज देती हूँ। सो तो मैं भी जा सकती हूँ, लेकिन उनका दामाद अगर उनसे मिलने गए तो उनको कितना अच्छा लगता। सो तो है। अरे 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 मिसेस जोशी, आप रो क्यों रही हैं? वो शिकायत करने आई है। क्या? देखिए मिसेस जोशी, कल सीढ़ियों पर मुझसे जो धक्का लग गया था वो मैंने जानबूझकर नहीं मारा था। तुम्हारी कसम डार्लिंग, प्लीज। वो तुम्हारे बारे में नहीं, अपने हस्बैंड के बारे में शिकायत करने आई है। बच गए। अब क्या किया है जोशी ने, आप मुझे बताइए, मैं अभी जाके उसके कान पकड़ता हूँ। देखो ना, इसके मम्मी डैडी पहली बार आ रहे हैं और वो उन्हें रिसीव करने नहीं जा रहे। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग के बच्चे, तुझे शर्म नहीं आती? अपनी खूबसूरत और प्यारी प्यारी बीवी को तू रुला रहा है। खूबसूरत और प्यारी प्यारी, पहली बार पता चला। जोशी, तुम इसके मम्मी डैडी को रिसीव करने क्यों नहीं जा रहे हो? सवाल रिसीव करने का नहीं है, सवाल उनके गलत समय पर आने का है। क्या मतलब? आज मेरे दोस्त के यहाँ एक फंक्शन है। फंक्शन को मारो गोली, बीवी के माँ बाप देवता समान होते हैं। इसीलिए शायद तुम भाभी के माँ बाप को दूर से ही प्रणाम करते हो। वो एक अलग बात है, इनके माँ बाप तो बहुत ही अच्छे हैं। तुमने कब देखा? मैं तुम्हारी शादी के एल्बम में देखा था, कितने सज्जन लग रहे थे। मेरा बस चले तो उनको हमेशा हमेशा के लिए मेरे पास रख लूं। हमेशा की बात छोड़ो, आज शाम तक उन्हें अपने पास रखना, ताकि मैं और सावित्री पार्टी अटेंड कर सकते हैं। इतना है तो तुम अकेले जाओ ना, मुझे क्यों साथ में लेकर जा रहे हो? क्या है, वो शादीशुदा लोगों की पार्टी है। अगर तुम मेरे साथ नहीं रहोगी तो मेरा कोई भी दोस्त मुझे उसकी बीवी के साथ बात नहीं करने देगा। जोशी, तुम चुपचाप इसके मम्मी डैडी को रिसीव करने जाओ। मैं नहीं जाता। मेरा बस चले तो मैं आपके माँ बाप को यहाँ लेकर आता और मेरे पास रखता। अरे जोशी के सास ससुर मेरे सास ससुर। बस बस, मैं यही तुमसे सुनना चाहता था। सावित्री के मम्मी डैडी अंदर आओ। अरे ये तो आ गए हैं। यह है सावित्री का मम्मी डैडी, और यह है मेरे दोस्त लालू देशपांडे और सुष्मिता देशपांडे। आज शाम तक आप यही रहेंगे, खाना पीना नहाना वगैरह वगैरह सब कुछ यही करेंगे। इसे अपना ही घर समझेंगे। हम पार्टी चलते हैं। चलो। आइए आइए बैठिए। आइए। एक गर्मा गर्म चाय पिला दो। हाँ, और साथ में पकौड़े भी। पकौड़े कितने दिनों से नहीं खाया। क्या? वो लड़की कौन है? चलिए अंदर। लड़कियां देखते रहते हैं। ह्यूमन राइट्स में आज भाभी भाभी, लगता है देशपांडे अंकल के यहाँ उनके माँ बाप आए हैं। अच्छा चल। तुम कहाँ जा रही हो?
इतनी फुर्ती से तो तुम मेरे माँ बाप को देखने के लिए नहीं उठती हो। देखने जा रही हूँ कि उसके माँ बाप दिखने में कैसे लगते हैं। अरे कैसे भी दिखते हो, तुम्हें उससे क्या लेना देना। ओफो भाई, देखना तो पड़ेगा कि वो अमीर है कि गरीब। अब तुम्हारे माँ बाप को तो मैं जानती हूँ। चल रिचा। मुझे ताना मारने से एक बार भी नहीं चुकती है। वो देखो, कहाँ है रिचा? अभी भी वहीं पर थे भाभी। सचिन। हाय रिचा। हाय। हेलो ऐश्वर्या भाभी, कैसी हैं आप? रिचा, जरा सचिन से पूछ उनके घर में कौन आया है। हाँ? सचिन, सचिन, वो तुम्हारे घर में मेहमान कौन है? कौन वो? हाँ वो हमारे जीजा जी ना, जीजा जी उनके मम्मी पापा है। अरे क्या सुनिए ऐश्वर्या भाभी, वो चल। सुनिए। चले गए। क्यों झूठ क्यों बोला? झूठ क्यों? जीजा जी, आई एम सॉरी जीजा जी। वो रीचा मेरे से पूछी इसलिए मैंने कहा मुझे आई एम सॉरी। गिर तो नहीं गई? ऐश्वर्या, ऐश्वर्या। क्या है? मैं जा रहा हूँ। एक मिनट। तुम तो ऐसे कस रही हो जैसे मेरे बीमे की पैसे की बहुत जल्दी है तुम्हें। अच्छा सुनो, मेरा एक काम, तुम जरा पता लगाओ कि देश पांडे के माँ बाप यहाँ कितनी देर और हैं। अरे चाहे जिंदगी भर यहाँ रहे, हमें क्या लेना देना। लेना देना है ना, मैं उनसे मिलना चाहती हूँ। अच्छा हाँ। जब मेरे माँ बाप आते हो तब तुम अपने माँ बाप के पास चली जाती हो। अब देश पांडे के माँ बाप आए हैं तो बहुत उतावली हो रही हो। भाई उसके पीछे एक मकसद है। कौन सा मकसद? इधर आओ, मैं ये पता चलाना चाहती हूँ कि उनके बाद सुष्मिता और देश पांडे को कितना पैसा मिलने वाला है। अच्छा फर्ज करो उनके माँ बाप ने उनके लिए 10 लाख रुपए छोड़े हैं। अरे उससे हमें क्या लेना देना। अरे लेना देना है ना। अगली किटी में मैं सुष्मिता और बाकी सबके सामने ये कहूंगी कि मेरे ससुराल वालों ने मेरे लिए 20 लाख रुपए छोड़े हैं। समझे? कोशिश तो करना। बड़ा समझदार है मेरा मन्नू। अरे रे रे, ये क्या कर रही हैं आप? इन फूलों को पानी पिला रही हूँ। ये फूल नकली है। क्या नकली है? अरे अरे फेंक दो इनको। अरे रे, इन्हें क्यों फेंक रही हैं आप? अरे हमारे गांव में तो कितने अच्छे असली फूल मिलते हैं, मैं कुछ भेज दूंगी तुम्हारे लिए। हाँ? नहीं, मुझे नहीं चाहिए। अरे रोज रोज पानी डालने की झंझट से छूटने के लिए तो हमने ये नकली फूल लगाए हैं हॉल में। अरे राम, कैसे हो तुम मुंबई वाले? इतने अच्छे असली फूल मिलते हैं और तुम हो कि इस नकली फूल से घर को सजा रहे हो। कोई बात नहीं, हम वो असली फूल बालकनी में लगा देंगे। दीदी, क्या है? दीदी आपने मेरा वॉकमैन देखा? मुझे मिल नहीं रहा है। थोड़ी देर पहले पापा के पास देखा था मैंने। पापा के पास? सचिन, वो देखो। हे भगवान, क्या क्या हो रहा है? दादाजी ये आप क्या कर रहे हैं? अरे इसमें गाना क्यों नहीं बज रहा है? अरे गाना कैसे बजेगा दादाजी, इसके अंदर कसट ही नहीं है। कसट कैसेट क्या होता है? अरे क्या अभी बजेगा। हेलो मिस शीतल। हेलो प्रोफेसर देशपांडे। अरे आपका तो लेक्चर है ना? अरे गोली मारी है लेक्चर को। आप जब स्टाफ रूम में होती है तो क्लासरूम में जाने को जी ही नहीं करता। ऐसा मत कहिए, वरना आपके स्टूडेंट्स फेल हो जाएंगे। अरे वो तो मेरे लेक्चर के बाद भी हो जाते हैं, और वैसे स्टूडेंट होते ही ये फेल होने के लिए। पता है प्रोफेसर देशपांडे, मेरे मम्मी डैडी आपसे मिलना चाहते हैं। ओह, क्यों चाय पर बुलाया है? नहीं, दरअसल वो चाहते हैं कि आप मेरे लिए कोई लड़का ढूंढें। अच्छा ठीक है, ढूंढ लेंगे मिस शीतल। अच्छा वो जो लड़का आपसे मिलने कभी कभार आता है, वो कौन है? आप किसकी बात कर रही हैं? वही जो लंच ब्रेक में कभी कभी आता है ना, अक्सर आपसे पैसे ले जाता है। अरे वो तो मेरा साला है। क्या करता है वो क्या करेगा, इधर उधर घूमता रहता है, आवारागर्दी करता रहता है। हाँ? एक बार मुझे उससे इंट्रोड्यूस करा दीजिए ना। देखिए शीतल जी, मेरा साला एक नंबर का टपोरी लड़का है, बातों बातों में आपको घुमाने ले जाएगा। सच? आ गया। जीजू मैं आपको ये बताने आया हूँ कि वो बुड्ढा बुड्ढी जो हमारे घर पर है ना, उसने मेरे और दीदी के नाक में दम कर रखा है। क्या किया उन्होंने? क्या किया? अरे वो बुढ़िया ने तो किचन पर कब्जा कर लिए और वो बुड्ढे ने तो मेरा वॉकमैन तोड़ दिया। And for your kind information, जीजू let me tell you, आज शाम को आपको बाजरे की रोटी मिलेगी। आप उन दोनों का फौरन पैकअप कराइए जीजू, वरना हमारे घर का गोदाम बन जाएगा। आपके डैडी मम्मी आए हुए हैं? इनके डैडी मम्मी नहीं, मगर बिहेवियर से इनके डैडी मम्मी जैसे ही लगते हैं।
सचिन अब तुम जाओ, मुझे लेक्चर के लिए जाना है। चलो जाओ, चलो चलो। मैं यूं गया ये By the way, ma'am, I'm Sachin. हाय, आई एम शीतल। मैं यहाँ लेक्चरर हूँ। ओह, मैं यहाँ- सचिन तुम जा रहे हो ना? हाँ, वो जीजू प्लीज लेट मी टेल यू, मैं और शीतल जी कॉफी पीने के लिए जा रहे हैं। क्यों शीतल जी? जी। प्लीज एक्सक्यूज लड़कियां कहां से कहां चली जाती है पता ही नहीं चलता। अरे वाह। माँ जी, मेरा एक फैशन शो का प्रोग्राम है, जरा देख लो। अरे ये गाना देख लेने दो। अरे दीजिए ना, रिमोट दीजिए। मैं आपको महाभारत या रामायण कहीं लगा हो तो दिखा देती हूँ, लाइए। नहीं नहीं नहीं, वो मुझे नहीं देखना है। सुष्मिता दीदी। अरे रिचा, नाचेंगे गाएंगे ऐश करेंगे और क्या। सचिन घर पर नहीं है। लेकिन मैं तो आपसे मिलने आई हूँ। मुझसे मिलने? क्या बात है? भाभी ने मुझे एक काम के लिए भेजा है। क्या काम है? वो आपके उधर देशपांडे अंकल के मम्मी डैडी आए हैं ना? नहीं। हाँ हाँ आए हैं। हाँ हाँ। भाभी ने उन्हें चाय पे बुलाया है। अच्छा, क्या कह रही हो? ठीक है फौरन ले जाओ। लेकिन अभी चाय बनने के लिए टाइम है। अच्छा अच्छा, कोई बात नहीं, मैं सचिन के साथ उनको भेज दूंगी। हाँ? ओके, हाँ। बाय। बाय। माँ जी वो कौन थी? लड़की थी, आई मीन रिचा थी। वो सामने वाली ऐश्वर्या पांडे है ना, उसने आपको चाय पे बुलाया है। चाहिए चाहिए। अच्छा गाना छोड़कर। अरे ऐश्वर्या के पास तो हमसे भी बड़ा टीवी है, चाहिए ना? हाँ हाँ चलिए। इससे पहले कि ऐश्वर्या का इरादा बदल जाए, उसकी मेहमान नवाजी का फायदा उठाइए। देखा भाभी, सारा नाश्ता खा चुके और ये तीसरी चाय है। और कुछ चाहिए आप लोगों को? नहीं नहीं, अभी तो नहीं, आधे घंटे के बाद कुछ समोसे वमोसे बना। हाँ चलेगा। ये आप लोग मुंबई पहली बार आए हैं? हाँ कुछ ऐसा ही है। हाँ, अच्छा कैसे लगा आप लोगों को मुंबई? अजी देखा किसने है? हाँ? हाँ? आप लोगों की बहू ने आपको मुंबई तक नहीं दिखाया? हाँ, नहीं नहीं, वो मेरी बहू नहीं है, वो तो मेरी बेटी है। अच्छा, हाँ, मैं तो बहू समझी थी। अरे ये तो सुष्मिता के माँ बाप निकले। ओह समझ गई। आप लोग अपनी जायदाद अपनी बेटी के नाम करना चाहते हैं ना? हाँ हाँ कुछ ऐसा ही इरादा है। इकलौती संतान है ना, हम हमारी पूरी जायदाद उसी को देने वाले हैं। क्यों जी? हाँ। कितनी जायदाद है? नहीं नहीं, ऐसे ही पूछा। ठीक है, कोई बात नहीं। सिर्फ 400-500 एकड़ जमीन है। 400-500 एकड़ और 50-60 लाख रुपया बैंक में पड़ा है। 50-60 लाख रुपया? क्यों जी? आपको इतना आश्चर्य क्यों होता है? नहीं, इतना सारा पैसा आप लोग सुष्मिता के नाम करने वाले हैं? सुष्मिता? कौन सुष्मिता? आपकी बेटी। अजी, हमने अपनी बेटी का नाम सुष्मिता रखा था। चुप भी रहो जी। दामाद जी ने शादी के बाद बदल दिया होगा। शादी के बाद बदल दिया। एक्सक्यूज मी, मैं अभी आती हूँ। हाँ, हाँ। जरा समोसे का भी देख लेना। हाँ। ठीक है, मैं बाद में बात करता हूँ। हाँ हेलो सर, ये लीजिए खानदान कंपनी की फाइल। अरे आनंद, तुम फाइल लेके आ रहे हो? अंजना कहाँ है? क्या बताओ सर, अपने चेयरमैन साहब है ना, उन्होंने उसे अपनी तरफ खींच लिया। थोड़ी सी ट्यूनिंग नहीं होती है, चेयरमैन का बच्चा मेरी सेक्रेटरी को अपनी तरफ खींच लेता है। लेकिन सर आपके लिए खुशी की बात है, आपके लिए नई सेक्रेटरी अपॉइंट की गई है। और क्या बताओ सर, बहुत खूबसूरत है वो। मुझे खूबसूरती से क्या लेना था? मुझे तो काम से मतलब है। काम ठीक करती है ना वो। बिल्कुल। हाँ, जाओ यहाँ से। और एक मिनट इधर आओ। नाम क्या है उसका? मैगी। मैगी? तुम अभी तक यहीं खड़े? चलो यहाँ से जाओ। मैगी, कितना हसीला नाम है, मैगी। हेलो सर। सर मैं मैगी। लेकिन सर आपको कैसे मालूम? मैं अपने लोगों की पूरी खबर रखता हूँ। नाइस टू मीट यू। सेम हियर सर। अच्छा सर बताइए क्या क्या काम पेंडिंग है? अरे काम तो होता रहेगा, पहले थोड़ी सी चाय वाय हो जाए। हेलो, हाँ ऐश्वर्या बोलो।
मन्नू, तुम्हें पता है सुष्मिता के माँ बाप ना उसके नाम पर 500 एकड़ जमीन और 50-60 लाख रुपया करने जा रहे हैं। अरे सुबह तो तुम कह रही थी कि वो देश पांडे के माँ बाप है, अब तुम कह रही हो सुष्मिता के माँ बाप है। अरे वो सुष्मिता के ही माँ बाप हैं। मतलब देश पांडे इतना लकी है कि उसकी बीवी के माँ बाप के पास इतनी जायदाद है जो अपनी बेटी को दे रहे हैं। मन्नू, मुझे ताने देने की जरूरत नहीं है। और तुम सुबह क्या कर रही थी? अच्छा सुनो, तुम जल्दी से जल्दी यहाँ वापस आ जाओ। ये दोनों है ना जो मुझे बड़े चिपकू लग रहे हैं, जब से आए हैं चाय पे चाय पिए चले जा रहे हैं। मैं क्या करूं? सुष्मिता को बुलाओ, को अपने माँ बाप को लेके जाए। अच्छा ठीक है, ऐसा ही करती हूँ। और हाँ सुनो, इन छोटी मोटी बातों के लिए मुझे फोन मत किया करो। मैं बैंक का चीफ मैनेजर हूँ, कोई चपरासी नहीं हूँ। कितनी ज्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटीज है मेरे पास। और शट अप एंड कीप द फोन डाउन। कौन थी सर? माय वाइफ। आप इतना गुस्सा हो रहे थे? अरे मैं उसको ऐसे ही डांटता रहता हूँ। यू आर ग्रेट सर। वरना आजकल के हस्बैंड की इतनी हिम्मत कि अपनी बीवी से इतनी ऊंची आवाज में बात करें। थैंक यू। चाय। क्या है भाभी? जल्दी से सुष्मिता के वहां जा और उसे कह कि उसके माँ बाप यहाँ हैं, उन्हें लेकर जाए। लेकिन वो घर पर नहीं है। क्या? हाँ, वो अभी भी अपने दरवाजे को लॉक करके चली गई। ये सुष्मिता की बच्ची बहुत चालाक है। अपने माँ बाप को मेरे गले में बांधकर खुद ऐश करने निकल गई। रिचा, 100 रुपए निकाल। क्यों भाभी? निकाल ना, तुझे इससे क्या? ये लीजिए। मैंने भी कच्ची गोलियां नहीं खेली। ए जी, हाँ जी। अभी तक समोसे नहीं आए। वैसे आप लोग यहाँ कितनी देर और ठहरने वाले हैं? क्या? मेरा मतलब है कि आप लोगों की बेटी आपका इंतजार कर रही होगी। अरे नहीं नहीं, वो तो किसी फंक्शन में गई हुई है। हाँ, वैसे तुम बिल्कुल फिक्र मत करना बेटी, हम यहाँ अपने घर जैसा ही महसूस कर रहे हैं, है ना? हाँ बिल्कुल ठीक। मैं कह रही थी कि आप लोग पहली बार मुंबई आए हैं तो आप लोगों को मुंबई घूमना चाहिए ना। तुम हमें भगाना चाहती हो ना? नहीं 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 नहीं, मैं तो आप लोगों को मुंबई दिखाना चाहती हूँ। हाँ, चलो। लेकिन एक प्रॉब्लम है। क्या? मेरे पास तो टाइम ही नहीं है। ओह, कुछ नहीं, हम लोग अकेले चले जाएंगे। अच्छा, तो ये लीजिए 100 रुपए। ये किस लिए? सामने ही बस स्टॉप है ना, आप लोग बस में बैठिए, पूरी मुंबई घूमिए और वापस यहीं पर आ जाइए। क्या बोलती तू? क्या मैं बोलूं? चलती क्या चौपाटी? सुसु डार्लिंग। अरे लालू, तुम आ गए? यस डार्लिंग, आई थिंक मैं आ गया। लेकिन हमारा घर सुना सुना सा क्यों लग रहा है? जोशी के सास ससुर कहाँ चले गए? वो ऐश्वर्या के घर चले गए। क्यों? अरे रीचा आई थी, ऐश्वर्या उन्हें तुम्हारे माँ बाप समझ बैठी है। अच्छा? और जासूसी करने के लिए उसने उन्हें चाय पे बुलाया। लेकिन मैंने भी उसकी गलतफहमी दूर नहीं की। अरे बुड्ढा बुड्ढी कब से चिपक के बैठे थे, मैं भी तो छूट गई। अब उनको फौरन फोन करके यहाँ बुलाओ। अरे फोन करने की क्या जरूरत है? वो देखो रीचा आ गई। सुष्मिता दीदी, सचिन है? नहीं, वो बाहर गया है, कुछ काम था। नहीं, ऐसी। अरे रीचा, इनके मम्मी डैडी तुम्हारे यहाँ खुश तो है? वो तो चले गए। कहाँ? भाभी ने उन्हें 100 रुपए का नोट देके मुंबई दर्शन के लिए भेज दिया। क्या? मुंबई दर्शन? ये तुमने ठीक नहीं किया ऐश्वर्या। सुष्मिता के माँ बाप को तुमने मुंबई देखने के लिए भेज दिया। तो और क्या करती? कैसी हरकतें कर रहे थे, बिल्कुल सुष्मिता की तरह। पांडे, देश पांडे। जोशी के सास ससुर कहाँ है भाई? जोशी के सास ससुर? हाँ? वो हमारे यहाँ क्यों आने लगे? हाँ, सुष्मिता के माँ बाप जरूर आए थे चाय पीने। अरे वो सुष्मिता के माँ बाप नहीं थे, जोशी के सास ससुर थे। क्या? हाँ, जोशी को उसकी वाइफ के साथ सुबह सुबह कहीं बाहर जाना था, इसलिए वो उनके सास ससुर को हमारे यहाँ छोड़ के गया था। Oh my God! अरे रे मत रो सावित्री, ये सब हमने जानबूझकर नहीं किया है। हाँ, तुम्हारे माँ बाप मेरे माँ बाप हैं। कहाँ होंगे वो लोग? मेरे मम्मी डैडी मुंबई में पहली बार आए थे। अरे फिक्र मत करो, हम कहीं ना कहीं उन्हें ढूंढ ही लेंगे। अरे क्या जरूरत है? क्या? मेरा मतलब है माँ बाप है, बच्चे थोड़ी है, आ जाएंगे। हम आ गए। मम्मी, और हम जा भी रहे हैं। नहीं पापा, आप ऐसा नहीं कर सकते, हम आपको जाने नहीं देंगे। हाँ, आपने अभी तक हमारी मेहमान नवाजी कहाँ देखी है? देख ली, बहुत देख ली। हाँ। इसीलिए तो हम वापस जा रहे हैं। और आज हमें पता भी चल गया कि तुम मुंबई वाले लोगों के पास हम गांव से आए हुए लोगों के लिए जरा भी वक्त नहीं है, फिर चाहे वो मेरी बेटी और खुद दामाद ही क्यों ना हो। मुझे माफ कर दीजिए माँ जी। नहीं, नहीं,
हाँ माँ जी, मुझे माफ कर दीजिए, मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था। जाने दीजिए बाबूजी, अपने ही बच्चे हैं। क्या बोलती तू? माफ कर दो। माफ कर दिया, माफ कर दिया। और हाँ, मैं 2 हफ्तों के लिए मेरी बीवी के साथ खंडाला जा रहा हूँ। तब तक आप इन दोनों के घर में एक-एक हफ्ता आराम से रहिए।